आप सभी का स्वागत है फिर से द यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ईरा में। या द कॉन्सेप्ट ईरा में आपका बिल्कुल स्वागत है। आज हम बिल्कुल एक नए टॉपिक पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। आज हम बिल्कुल एक नए टॉपिक जो है पॉलिनोमियल के बारे में अध्ययन करेंगे। जी हाँ, पॉलिनोमियल्स किसको कहते हैं, इसका इंट्रो वीडियो आ चुका है। पहले पार्ट में पार्ट 1 वीडियो में इंट्रो वीडियो में पॉलिनोमियल्स के बारे में हम बता चुके हैं। जी हाँ साथियों, पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद है। पॉलिनोमियल्स के बारे में यह जानकारी दी गई है पहले वीडियो में कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है और किसे पॉलिनोमियल्स कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स के अंदर आने वाले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। जी हाँ, पहला है लीनियर पॉलिनोमियल्स किसको कहते हैं। जी हाँ, लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो पार्ट 1 जो पॉलिनोमियल्स का पहला पार्ट जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उसमें यह बताया गया है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, यानी x के जो मैक्सिमम पावर होते हैं। अगर कोई पॉलिनोमियल्स वेरिएबल x में हो तो x के जो मैक्सिमम पावर है वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाता है। तो यहाँ हम पढ़ेंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में। जी हाँ, लीनियर पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल्स यानी कि द पॉलिनोमियल्स विच हैव मैक्सिमम पावर ऑफ x इज 1। जी हाँ, वैसा पॉलिनोमियल जिसमें x के महत्तम घात 1 होते हैं वो लीनियर पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। जैसे कि वह लीनियर पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं जैसे कि ax प्लस b, कोई पॉलिनोमियल px हो इक्वल टू ax प्लस b, यह लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। दूसरा हमारा पॉइंट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। जहाँ दूसरा हमारा पॉइंट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं, तो वैसा पॉलिनोमियल जिसमें x के मैक्सिमम पावर 2 हो, वैसा पॉलिनोमियल्स जिसमें x का मैक्सिमम पावर 2 हो उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे अगर कोई टर्म रहे px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो यह जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहलाता है। आप देख रहे होंगे कि इसमें x के मैक्सिमम पावर हैं वो 2 हैं तो क्वाड्रेटिक कहलाया। x का मैक्सिमम पावर यहाँ पर 1 है तो लीनियर कहलाया। इसी तरह क्यूबिक पॉलिनोमियल, वैसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स 3 हो। जी हाँ, वैसा पॉलिनोमियल्स जिसका डिग्री 3 हो, यानी 3 डिग्री का जो पॉलिनोमियल होता है वह कहलाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। जैसे मान लीजिए px कोई फंक्शन है, px इक्वल टू रहेगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। जी हाँ, तो यह जो कहलाएगा वह जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। जी हाँ साथियों, यह जो कहलाएगा वह कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो ये 3 चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। और चौथा है जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। जी हाँ, क्या जो है ज्योमेट्रिकल जो है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। पहले भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के चैप्टर में ये बता चुके हैं कि जीरोज किसे कहते हैं, जीरोज किसे कहा जाता है। तो जी हाँ साथियों, जीरोज जो है सो वैसा पॉलिनोमियल्स का जो वैल्यू 0 कर दे, यानी कोई पॉलिनोमियल्स px है उसमें x के वे मान जो टोटल का वैल्यू जो है 0 कर दे, 0 के बराबर कर दे, वह पॉलिनोमियल्स जो कहलाता है वह कहलाता है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। जी हाँ, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स कहलाता है। तो ये चौथा पॉइंट हमारा पढ़ेंगे कि जियोमेट्रिकल मीनिंग इसका क्या है, ज्यामितीय अर्थ क्या होता है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं और उसके बाद जानेंगे कि इसका जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। जी हाँ, तो बारी बारी से प्रत्येक बिंदुओं की हम चर्चा करते हैं। तो ये तीनों बिंदुओं तो लगभग हमें चर्चा कर ही दिया। ये तीनों बिंदु का मतलब है, पहला है लीनियर पॉलिनोमियल्स। जी हाँ, पहला है लीनियर पॉलिनोमियल्स, यानी हम पॉलिनोमियल्स के पहले
पार्ट के वीडियोज में हम बता चुके हैं कि पॉलिनोमियल्स किसको कहते हैं, बहुपद किसे कहा जाता है। तो इसमें आप जान लीजिए कि द पॉलिनोमियल्स which have maximum पावर ऑफ x इज 1। जी हाँ, यानी कि डिग्री 1 के जो पॉलिनोमियल्स हैं, डिग्री 1 के बहुपद को, डिग्री 1 के पॉलिनोमियल्स को हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल्स। जी हाँ साथियों, डिग्री 1 के जो बहुपद होते हैं वह लीनियर पॉलिनोमियल्स कहलाता है। और इसका प्रारूप ऐसा होता है px इक्वल टू होता है ax प्लस b, जहाँ a और b क्या है, रियल नंबर हैं। a और b क्या है, रियल नंबर हैं a और b। जी हाँ साथियों, तो लीनियर पॉलिनोमियल्स किसको कहते हैं, वैसा पॉलिनोमियल्स जिसमें x का मैक्सिमम पावर जो है 1 हो, वह लीनियर पॉलिनोमियल्स कहलाता है। वैसा पॉलिनोमियल्स जिसमें x के मैक्सिमम पावर 1 हो, लीनियर पॉलिनोमियल्स कहलाता है। दूसरा बिंदु हम चर्चा करेंगे, दूसरा बिंदु करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। जी हाँ, दूसरा बिंदु है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। जी हाँ, तो द पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में होगा कि द पॉलिनोमियल्स in which maximum power of x is 2। जी हाँ, यानी कि डिग्री 2 के बहुपद को द्विघात यानी क्वाड्रेटिक बहुपद कहते हैं। जी हाँ साथियों, द्विघात बहुपद कहलाता है। यानी हमें पता चल गया कि डिग्री 2 का जो बहुपद है उसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स या क्वाड्रेटिक बहुपद कहते हैं। जैसे मान लीजिए px बराबर ax² प्लस bx प्लस c। जी हाँ, इसी बहुपद को जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को ही है, जब हम 0 के बराबर करते थे तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाता था। जी हाँ, वैसे भी जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस जो होते हैं या आप कह सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, व्हेन जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के मान को 0 के बराबर कर देते हैं तो हमें इक्वेशन प्राप्त होते हैं। द बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन इज दैट कि जब हम व्हेन आई इक्वेट द एक्सप्रेशंस वैल्यू इनटू 0 देन वी गेट अलजेब्रिक इक्वेशन। जहाँ व्यंजक को जब हम 0 के बराबर करते हैं तो हमें जो है इक्वेशन प्राप्त होता है, समीकरण प्राप्त होता है। जी हाँ साथियों, तो यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की चर्चा हो गई। अब हम करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब हमारा जो है जो होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स किसको कहते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जी हाँ, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ये पॉइंट तो वैसा पॉलिनोमियल्स द पॉलिनोमियल्स इन
in which maximum power of x इज 3। जी हाँ, इसी को क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं, यानी डिग्री 3 के जो बहुपद होते हैं, डिग्री 3 के बहुपद ही हमें त्रिघात या क्यूबिक CUBIC क्यूबिक त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। जी हाँ साथियों, डिग्री 3 के बहुपद ही हमें त्रिघात बहुपद कहलाता है। तो हमें जो है बारी बारी से लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक तीनों भी बहुपद को प्राप्त किए। इसका जो मानक रूप होता है px बराबर होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx+ d के फॉर्म में ये होते हैं। इस तरह के बहुपद जो हैं सो त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल, जियोमेट्रिकल मीनिंग हम पढ़ेंगे। अब यह सब जो है हम पॉलिनोमियल्स के चैप्टर में बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं, चीज़ों को और समझने का प्रयास किया जा रहा है। अब हम पढ़ेंगे जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। जी हाँ, तो पहले हम लीनियर पोलिनोमियल में इसकी चर्चा करेंगे, उसके बाद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में इसकी चर्चा करेंगे, उसके बाद क्यूबिक पोलिनोमियल में इसकी चर्चा करेंगे। तीनों को बारी बारी से देखेंगे। लीनियर पोलिनोमियल में इसकी चर्चा करेंगे। तो हम जानते हैं कि px इक्वल टू ax प्लस b जो होता है, यह जो होता है लीनियर पोलिनोमियल्स होता है, यानी मैक्सिमम पावर ऑफ x इज है 1। मैक्सिमम पावर ऑफ x यहाँ पे 1 है। तो हमें इसका ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, तो एक चीज़ और हम बता देते हैं। इन px when we put any real number k, when k is any real number k in px, when we put any real numbers k, putting the value of k in px, it's denoted by pk, and we get pk when we replace all x वैल्यू बाई के। जी हाँ साथियों, हम जो है पी के किसको कहते हैं, px में जब मान लीजिए कि कोई
px जो है सो पोलिनोमियल है, तो कोई k अगर रियल नंबर है तो हमें pk तब प्राप्त होगा जब प्रत्येक जगह x के बदले जो है हम k को लिखेंगे और जो मान प्राप्त करेंगे वही pk कहलाएगा। जी हाँ साथियों, pk वही कहलाएगा pk। तो यहाँ पर हम एक लीनियर पॉलिनोमियल की चर्चा कर रहे हैं कि भाई इसका जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। तो कुछ एक लेंगे, मान लेते हैं px इक्वल टू 3x प्लस 2। तो एक इसमें टेबल बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं टेबल। जी हाँ, टेबल एक बनाते हैं, तभी हमें पता चल जाएगा कि क्या होता है इसका मीनिंग। एक हम टेबल बनाए, इसमें एक जगह जो है px रहेगा और एक जगह जो है हम x के मान को रखेंगे, है ना। x के मान को रखेंगे तो मान लीजिए कि एक बार हम रखें x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 रखे मान यहाँ पर, तो px बराबर क्या हो जाएगा, देन p1 इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 2, यानी कि हो जाएगा 5। 1 रखे तो 5 हो गया। एक बार x का मान रखे 0, जी हाँ, एक बार x का मान रखे 0 तो क्या हो जाएगा, p इसी पर यहाँ हो जाएगा p0 इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 2, यानी कि 0 प्लस 2 यानी हो गया 2। अब एक बार x का मान रखेंगे 1, अब एक बार जो है x का मान 1 रखेंगे, p माइनस 1 रखेंगे, x का मान माइनस 1 रखे तो हो जाएगा 3 इंटू माइनस 1 प्लस 2, यानी कि माइनस 3 प्लस 2 यानी कि माइनस 1। 1 पर हो जाएगा माइनस 1 ही। तो अब हम इसका ज्यामितीय रूप में देखेंगे कि इसके जीरोज जो होते हैं किसके बराबर होते हैं। जी हाँ साथियों, x का मान 0 जो रखे हैं, यही px का मान जो है 0 कर दे, px इक्वल टू था 3x माइनस 1 संभवतः। तो एक और इसका वैल्यू रख के देखेंगे, एक वैल्यू और रखेंगे 1/3 रखेंगे इसका वैल्यू। तो ग्राफ पे इसका रखेंगे p 1/3 माइनस 2 था, px बराबर था 3x माइनस 2, 3 का 3 प्लस 2 था। तो यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा -2/3। p -2/3 रखेंगे तो भी हमें प्राप्त हो जाएगा। यही तीन ही वैल्यू में हमें पता चल जाएगा कि क्या इसका मान होगा। तो अब इसका ज्योमेट्रिकल हम जब ज्यामितीय रूप में देखते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ कि इसका ज्यामितीय होता है, इसको कहते हैं x अक्ष कहते हैं। यह हो जाता है x डैश, ये होता है y और यह हो जाता है y डैश। तो इस पे जो है हम विभिन्न पॉइंट्स को, विभिन्न बिंदुओं को कैसे रखते हैं इसका चर्चा करेंगे। वैसे भी हम बता देते हैं कि जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें जो है सो इसको विस्तार पूर्वक बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम दिखाते हैं कि कैसे हम किसी बिंदु को इस अक्ष पर, इस निर्देशांक पर कैसे रखते हैं।
वो बता देते हैं। यहाँ जो होता है मूल बिंदु होता है, इसको जीरो कहते हैं। यह जो होता है मूल बिंदु होता है। यहाँ से बराबर दूरी पर 1 2 3 4 अंकित रहता है। 1 2 3 4 5 6। तो एक्स अक्ष का जो ये साइड होता है, यह जो होता है पॉजिटिव होता है। एक्स के प्लस यानी एक्स के धनात्मक मान को इधर जो रखते हैं, पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स को डिनोट करते हैं। इस साइड जो है निगेटिव वैल्यू को रखा जाता है, निगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स को रखा जाता है। इधर वाई के पॉजिटिव वैल्यू को रखा जाता है ना, और इधर y के निगेटिव वैल्यूज को रखा जाता है। जी हाँ साथियों, तो आप देखिए कि x बराबर जब हमने 1 लिया तो px का मान 5 है। तो x बराबर जब हमने 1 लिया, x इक्वल टू 1 यहाँ है, 1 लिया तो px का मान 5 है, यानी 1 2 3 4 5। तो इसका मान हो जाएगा, इसे यहाँ से जो है सो लंबवत रेखा खींचेंगे और इसको यहाँ से खींचेंगे तो यह जो बिंदु होगा, यह बिंदु होगा 1 और 5, ऐसे डिनोट कर देंगे। दूसरा है 0, x का मान जब हम 0 रखें तो y का मान हमको px का वैल्यू 2 आया, px का वैल्यू 2 आया तो 1 और 2, तो यहाँ से ये बिंदु हो गया आपका 0 और 2। आप रखेंगे -1, x का वैल्यू -1 यहाँ पर है, -1 -2 -3 -4 -5। तो अब हम तीसरा रखेंगे -1, तो y का भी मान क्या हो गया, -1 है, तो वह बिंदु यहाँ होगा। वह बिंदु यहाँ हो जाएंगे। तो यही जो लाइन है, यह लाइन बिलोंग्स टू करेगा स्ट्रेट लाइन। यह लाइन जो है एकदम स्ट्रेटली चला जाएगा, यह लाइन बिल्कुल स्ट्रेटली चला जाएगा। यह कहलाएगा 0। अब जहाँ पर यह बिंदु x अक्ष को कट करता है, दिस इज बात है, जहाँ पर यह जो स्ट्रेट लाइन जो कि हमें px इक्वल टू 3x + 2 पर हमें प्राप्त हुआ है, वहाँ से हमें यह जो बिंदु मिलता है, यही बिंदु जो है कहलाता है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। जी हाँ, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स उसको कहते हैं। जैसे मान लीजिए px इक्वल टू 3x + 2 में हम जो है जीरोज ऑफ द वैल्यू उस तब निकालेंगे जब हम कुछ नहीं करेंगे, 3x + 2 को 0 के बराबर कर देंगे। तो 3x इक्वल टू हो जाएगा -2 और x इक्वल टू हो जाएगा -2/3। जी हाँ, तो यही वह पॉइंट है, यह पॉइंट है -2/3 एंड 0। जी हाँ, जब हम y के मान को, x के मान को 0 के बराबर किए, यानी P0 बराबर हमें मिल गया -2/3। तो यही मान जो है हमें कहलाता है, इसी मान को हम कहते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। यानी कि यह यहाँ पर तय हो गया कि किसी भी पॉलिनोमियल्स का जो 0 होता है, किसी भी पॉलिनोमियल्स का जो 0 होता है, वह वैल्यू होता है, वह यह मान होता है जो कि हमें एक्स अक्ष को काटने पर मिलता है। जब उसका जो ज्यामितीय रेखा होता है, ज्यामितीय जो बनावट होता है, जो आकार होता है, वह जो है एक्स अक्ष को जहाँ पे काटता है वही न कहलाता है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ऐसे भी हम आपको बता देते हैं कि जब कोई ग्राफ जो है एक्स और वाई अक्ष पर डिनोट करते हैं, तो जहाँ पर वह ग्राफ जो है एक्स अक्ष को काटता है, इंटरसेक्ट करता है, एक्स अक्ष पर वहाँ जो काटता है वहाँ का वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। यानी मेरे कहने का ये मतलब हुआ कि किसी भी ग्राफ में हमारा कहने का मतलब यह हुआ कि किसी भी ग्राफ में किसी भी ग्राफ में अगर कोई स्ट्रेट लाइन है,
यानी यह जो एक्स अक्ष को जहाँ काटता है वहाँ का वाई कोऑर्डिनेट जो होता है वह 0 होता है, x1 एंड 0 वह जो होता है 0 होता है। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स का ये मतलब हुआ कि किसी भी टाइप का पॉलिनोमियल वह एक्स अक्ष को यानी एक्स एक्सिस को जिस जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करेगा वही उसके जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे, वही उसके जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे। तो हम देखें कि इस तरह के ग्राफ में हम कैसे जो है ax प्लस बी को डिनोट करते हैं। जी हाँ साथियों, आज हम पूरा जो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी ख़त्म ही कर देंगे इसमें। वैसे ज्योमेट्रिकल मीनिंग का एक स्पेशल भी आएगा क्लासेस पे। अब जैसे मान लीजिए हम एक और लीनियर पॉलिनोमियल को ही सर देखते हैं। दिया हुआ है px इक्वल टू -6x प्लस 12 -6x प्लस 12। तो इसमें 2-3 पॉइंट हम निकालेंगे। P0 बराबर हो जाएगा -6 इंटू 0 प्लस 12 यानी कि हो जाएगा 12, है ना। तो इसमें इसका टेबल का निर्माण करेंगे हम। इसमें px रखेंगे और इसमें x के वैल्यू होंगे। तो जब p0 बराबर p इसमें x इसका मान 0 रखे तो इसका मान क्या आ गया साथियों 12 आ गया। अब इसका मान अगर 1 रखेंगे p1 रखेंगे तो इसका मान आ जाएगा -6 प्लस 12 यानी कि 6। 1 रखने पर इसका मान 6 आ जाता है। जी हाँ, तो इसको भी हम जब ग्राफ पे डिनोट करते हैं यह पहला क्वाड होता है, यह सेकंड क्वाड होता है, यह थर्ड क्वाड होता है और इसे कहते हैं फोर्थ क्वाड। इसका जो है डिटेल से अध्ययन हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करेंगे। ज्यामितीय इसका जो मीनिंग है निर्देशांक ज्यामिति में इसका जो है हम लोग व्यापक रूप से अध्ययन करेंगे। तो इसका जो है व्यापक का अध्ययन जो हम करेंगे वह इस तरह के होते हैं। इधर होता है एक्स अक्ष, ये हो जाता है एक्स डैश, ये होता है वाई और इधर हो जाता है वाई डैश। छोटा सा आप जानकारी ले लीजिए कि x के जो पॉजिटिव मान होंगे, पॉजिटिव वैल्यू जो होंगे वह इधर डिनोट किए जाएंगे और निगेटिव वैल्यू जो होंगे वो इधर डिनोट किए जाएंगे। यह मूल बिंदु होता है 0 वाला। y के जो धनात्मक मान होते हैं, पॉजिटिव वैल्यू जो होते हैं उसको ऊपर डिनोट करेंगे, y के जो निगेटिव मान होते हैं उसको नीचे वैल्यू के नीचे उसको डिनोट करेंगे। यानी कि दो बिंदुओं को ज्यामितीय रूप से दर्शाने के लिए हमें 2 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत होता है, जिसको x अक्ष और इसको y अक्ष कहते हैं। x के धनात्मक मान इधर दर्शाए जाते हैं और y के धनात्मक मान को इधर डिनोट किया जाता है। इसी तरह y के ऋणात्मक मान को नीचे और x के ऋणात्मक मान को इधर। तो हम रखेंगे px इक्वल टू 0 है। जब x बराबर हमने 12 प्राप्त किया, x बराबर यानी कि हमने 12 प्राप्त किया, यहाँ से काउंट कर सकते हैं 12। x बराबर जब हम 12 प्राप्त किए तो यहाँ पर जो है 12 एंड 0। अब x बराबर 6 रखे हैं यहाँ पर, तो y का मान 1 आया है, तो 1 से परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे और ये मान जो है 1 और 6 है। तो यही हमारा स्ट्रेट लाइन जो हो गया यहाँ से
दिस लाइन इज गोज टू -6x + 12। यही एक स्ट्रेट लाइन है जिससे हमको यह पता चल रहा है कि स्ट्रेट लाइन 6x + 12 का स्ट्रेट लाइन -6x + 12 एक्स एक्सिस को जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करता है, जी हाँ देखिए इसी बिंदु पर ने इंटरसेक्ट किया जी, तो वहाँ y कोऑर्डिनेट 0 हो गया। यही है ज्योमेट्रिकल मीनिंग, है ना। तो यहाँ हम इसी चीज़ों को बारीकी से पढ़े कि हमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या निकालनी है। वैसे भी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स कहलाता है। कैसे? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स निकालने के लिए हमें किसी भी पॉलिनोमियल्स का मान 0 पर निकाल लेते हैं, वही कहलाता है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जी हाँ, जैसे कि मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल्स जो है px = ax² + bx + c है, तो p0 को ही p0 को ही जो है a × 0 का होल स्क्वायर प्लस b × 0 प्लस c × 0 c प्लस c, यही जो मान होते हैं वह जो है p0 ही जो है p0 ही हमारा जो है p0 का मान अगर 0 हो जाएगा, यानी इसका मान हम करेंगे इसको 0 के इक्वेट कर देंगे, यानी ax² + bx + c = 0, तो यही जो है सो शून्यक कहलाएंगे। यही कहलाते हैं शून्यक ऑफ पॉलिनोमियल। जी हाँ, यही जो है सो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। यानी कि हमें जो है ज्यामितीय अर्थ का मतलब यह निकला, शून्यक का ज्यामितीय अर्थ यह निकला कि कोई भी पॉलिनोमियल, चाहे वह लीनियर हो, चाहे वह क्वाड्रेटिक हो, चाहे वह क्यूबिक हो, कोई भी पॉलिनोमियल, हाँ यहाँ हम पढ़ेंगे कोई पॉलिनोमियल जो x अक्ष को जिस बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करती है, वही इंटरसेक्ट बिंदु जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाता है। जी हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट और रखेंगे, इन एनी पॉलिनोमियल्स intersect at the point of x coordinates, then intersecting point of x coordinate called zeros of the polynomial। जी हाँ, वह जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स कहलाता है। जैसे कि कोई पॉलिनोमियल जो एक्स अक्ष को किसी बिंदु पर, जिस बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करती है, वही इंटरसेक्ट बिंदु जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स कहलाता है। जी हाँ, हमारे कहने का ये अर्थ हुआ कि
कोई भी ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को जिस बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करता है, मान लीजिए किसी पॉलिनोमियल्स का ग्राफ, चाहे वह लीनियर का हो या क्वाड्रेटिक का हो या क्यूबिक का हो, वह एक्स, उसका जो ग्राफ होता है वह एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, वह पॉइंट जो है, वही पॉइंट जो है, उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वही कहलाता है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स, यानी कि वह पॉइंट जो है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स कहलाता है। आप इसे देखें, चित्रों की सहायता से हम इसको बताते हैं। ऐसे हम इसका जो है काफ़ी बारीकी से आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपको 2-3 ग्राफ यहाँ दिखा रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं यह जो है सो क्वाड्रेटिक, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का ग्राफ है जो कि पैराबोलिक होता है। अब देखिए ये 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसको कहेंगे कि इसी 2 पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, मान लीजिए इसको ए मान लिए, इसको ए डैश मान लिए, तो दिस इन दिस फिगर वी see that A and A dash is the point of intersection। तो A और A डैश जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसी का देन we say x ordinates is zeros of polynomials। तो इसी का जो है, यह जो है ax² प्लस bx प्लस c का ग्राफ है, और यह जो हो जाएगा यह क्यूबिक का हो जाएगा, यानी कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इसका हो जाएगा। तो यह देखिए 3 बिंदुओं पर काट रहा है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि जिसका जो है x का मैक्सिमम पावर अगर 3 हो, यानी डिग्री 3 के पॉलिनोमियल्स x अक्ष को 3 जगह पर इंटरसेक्ट करेगी। डिग्री 2 का पॉलिनोमियल्स x अक्ष को 2 जगह पर इंटरसेक्ट करेगी, 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी। और डिग्री 1 का जो पॉलिनोमियल्स होता है, जिसको लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं, वह एक पॉइंट पर, एक ही पॉइंट पर x अक्ष को इंटरसेक्ट करेगी। इससे हमको पता चल रहा है यही सब चीज़ें। तो यानी कि जितना जगह एक्स अक्ष पर, इसे कहते हैं एक्स अक्ष कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं। तो हम जानेंगे कि जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी एक्स एक्सिस को कोई भी ग्राफ, वही जो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। यानी कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है 2 पॉइंट पर एक्स एक्सिस को डिनोट कर रहा है ये ग्राफ। तो यह पॉइंट और यह पॉइंट का जो एक्स निर्देशांक होगा, जो एक्स कोऑर्डिनेट्स होगा, वही जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। इसमें आप देख रहे हैं कि 1, 2, 3 पॉइंट पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। तो यह तीनों पॉइंट जो है इस तीनों पॉइंट का जो एक्स ऑर्डिनेट्स होगा, वह जो है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। यानी यहाँ पर जो है y का वैल्यू वैसे भी 0 होता है। आपको विस्तृत जानकारी देंगे कि इस कोऑर्डिनेट्स में x अक्ष पर y का वैल्यू 0 होता है और y अक्ष पर x का वैल्यू 0 होता है। यानी इस अक्ष पर x का वैल्यू 0 और इस अक्ष पर y का वैल्यू 0 के बराबर करते हैं। तो यही है। आशा करते हैं कि आप इस चीज़ों को अच्छी तरीके से भलीभांति समझे होंगे।
अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। पॉलिनोमियल्स का एक वीडियो मैं पहले भी ला चुका हूं जिसको इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स है, उसको भी देखें, समझें और इस वीडियोज़ को भी समझें और देखें। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। जय हिंद, जय भारत।